तो दोस्तों ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी अभी इंग्लिश ग्रामर पढ़नी स्टार्ट की है या फिर वो अभी अभी इंग्लिश सीखना चाहते हैं और लेकिन उनको कन्फ्यूज़न है कि हम इंग्लिश को कौन से टॉपिक से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें कि हमारा बेसिक से क्लियर होता होता हम एडवांस लेवल तक पहुँच जाएं। तो इस वीडियो में मैं इसी बात के बारे में बताने वाला हूं कि कौन से टॉपिक से आपको अपनी जो है इंग्लिश ग्रामर की जर्नी को स्टार्ट करना है। तो देखिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जब भी आप इंग्लिश ग्रामर जो है खोलते हैं तो आपको उसमें बहुत सारे टॉपिक्स मिलते हैं। कहीं पर टेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, मॉडल्स और पार्ट ऑफ स्पीच, इस तरह के ढेर सारे उसमें टॉपिक हैं, नरेशंस। तो इनको हम किस तरह से सीरियल वाइज पढ़ें कि हमारी इंग्लिश का जो बेस है वो धीरे धीरे क्लियर होता होता हम एडवांस लेवल पे पहुंच जाएं। तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि अपने हिसाब से मैं बता रहा हूं कि जहां तक मुझे इंग्लिश का एक्सपीरियंस है कि आपको कौन से टॉपिक से स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी टीचर का अपना अपना अलग अलग जो है फंडा होता है। कोई टीचर कहीं से स्टार्ट करने के लिए बोलेगा, कोई कहीं से बोलेगा। मैं अपनी बताऊंगा कि मैंने जब इंग्लिश सीखी थी तो मैंने कौन से टॉपिक से स्टार्ट किया था और आपको किस टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और फॉलो करना तो बिल्कुल भूलना ही मत अपनी डेली लाइफ में उन बातों को। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए उन सभी टॉपिक्स को मैंने एक लिस्ट बनाकर लिख लिया है जो कि आपको साइड में स्क्रीन पर दिख जाएगी। तो देखिए उसमें पहला क्या है, सबसे पहले आपको करना है पर्सन कॉन्सेप्ट। ये पर्सन कॉन्सेप्ट का मतलब है जिसमें आप पढ़ते हो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, क्योंकि इसके द्वारा आप ये पहचानोगे कि हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, कौन से पर्सन के बारे में बात हो रही है, सिंगुलर के बारे में हो रही है, प्लूरल के बारे में हो रही है। तो इन सभी बातों का पर्सन कॉन्सेप्ट के द्वारा जानोगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है आपका यही होना चाहिए कि आपको पर्सन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है आपका वर्ब कॉन्सेप्ट। इसके बाद आपको वर्ब कॉन्सेप्ट पढ़ना है। वर्ब कॉन्सेप्ट में ये मत पढ़ने लग जाना रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, इनको मत पढ़ना। वर्ब कॉन्सेप्ट में आप पढ़ना हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब यानी कि आप डू, डज, डिड, इस तरह के जो होते हैं, वाज, वर, इज, मार, इनको हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ कैसे कैसे यूज करते हैं, क्योंकि इनमें तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि इज मुझे ही के साथ लगाना है या आई के साथ लगाना है। तो इस तरह से बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं। तो आपको इन हेल्पिंग वर्ब को आपको क्या करना है, अपने पर्सन कॉन्सेप्ट के साथ सीखना है किस तरह से इनका कॉम्बिनेशन हम बैठाते हैं। और उसके बाद आपको ये तो पता होनी चाहिए जो बेसिक वर्ब हैं उनकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या क्या होती हैं। अब देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सीखने हैं सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें आपको कार्य नहीं करते, सिर्फ किसी की अवस्था के बारे में बताते हैं, क्या किसी के पास कुछ है नहीं है, इस चीज़ के बारे में बताते हैं, उसमें कोई भी वर्ब नहीं होती। तो सबसे पहला स्टेप है आपको पर्सन कॉन्सेप्ट, सेकंड स्टेप है आपको वर्ब कॉन्सेप्ट और थर्ड है आपका सिंपल सेंटेंसेस। और उसके बाद अब आपको अपने टेंस पकड़ लेने हैं। अब आप इस काबिल हो गए हो कि आप टेंस को आसानी से समझ जाओगे, आसानी से पकड़ लोगे कि कौन सा टेंस कहाँ पर कैसे कैसे बनाया गया है, कैसे कैसे यूज किया गया है और हम अपनी डेली लाइफ में किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको टेंस का यूज करना है। उसके बाद टेंस को आप ऐसा मत करना कि एक ही दिन में सारे टेंसों को मतलब घसीट के रख दो और आगे जाके फिर भूल जाओगे। आपको क्या करना है, डेली जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टेंस है तो उसके 2-3 पार्ट कर लिया आपने, उसके बाद जो बचा हुआ वो नेक्स्ट दिन, यानी कि 2 या 3 वीडियोज में आप 2-3 पार्ट कर सकते हो। उसके बाद अब नेक्स्ट है उसमें आपको क्या करना है, अब आपका टेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब टेंस के आपको एक्टिव पैसिव वॉइस सीखने हैं। यदि आपने एक्टिव पैसिव वॉइस सीख लिए तो अब आप इतने काबिल हो कि आप थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल सकोगे, लिखे हुए को समझ सकोगे कि ये लिख क्यों रहा है, इसका मतलब क्या है और किस तरह से इसे बनाया गया है, ये सब आप समझ जाओगे यदि आपने एक्टिव पैसिव वॉइस जो टेंस और उससे पहले के सभी सीख लिए। तो अब इसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको मॉडल्स सीखने हैं। मॉडल्स में सिंपल मॉडल्स नहीं, सिंपल मॉडल्स तो सबको आते हैं जैसे कि कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सिंपल हैं। लेकिन इनके आगे यदि हम हैव लगा दें तो इनकी मीनिंग क्या निकलेगी, हैव के आगे भी हैड लगा दे तो क्या मीनिंग निकलेगा, इनके आगे यदि हैव बीन लगा दे तो क्या मीनिंग निकलेगा। वैसे ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं ये मैंने अपने जो है यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं इसी पर, तो उसमें जाकर आप इनकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं मॉडल्स की, आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। उसके बाद अब आपको जो है मॉडल का क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसके बाद आपको करना है नरेशन वाला टॉपिक। नरेशन वाला टॉपिक करने के बाद फिर आपको करना है पार्ट ऑफ स्पीच। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि सर ने पार्ट ऑफ स्पीच सबसे लास्ट में क्यों बताया, सबसे पहले क्यों नहीं बताया। तो देखिए सबसे पहले यदि आप पार्ट ऑफ स्पीच करोगे तो आप उलझ जाओगे सेंटेंस को, क्योंकि आप उसमें फिर एडजेक्टिव ढूंढने लगोगे, ऐसी चीज़ों को ढूंढने लगोगे, उनके द्वारा जो है आपका दिमाग भटक जाएगा और आप क्या है बोर हो जाओगे इंग्लिश से। तो इसलिए इनको सबसे लास्ट में सीखना। आप अब तक टूटी फूटी इंग्लिश जो है बनानी सीख जाओगे। अब आप इनको जब बनाओगे
तब आपको पता चल जाएगा कि आपके सेंटेंस में कहाँ एडजेक्टिव है, कहाँ पर नाउन है, कहाँ पर प्रोनाउन है, हमने कौन सा पजेसिव प्रोनाउन यूज किया है या नहीं किया है। ये सब चीज़ आपको जो है पार्ट ऑफ स्पीच के द्वारा सब चीज़ पता चल जाएगी। ये आपको सबसे लास्ट में करनी है। अब उसके बाद आपको करना है, अब आपकी वोकेबलरी बच जाएगी और आपके डेली यूजेस सेंटेंसेस। तो इस तरह से आपका ये पूरा चार्ट तैयार है, ये आपको साइड में मिल जाएगा और इनको मैं सीरियल वाइज से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसे लगी है, यदि थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।